हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट केस को लेकर पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है, मैं 13 मई को सीएम हाउस गई थी। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव कुमार आए। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ जड़े और लातें मारी। मेरे चिल्लाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आया। अगर उन्हें मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो वे प्यार से मांगते, जान भी दे देती मैं। अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान में हीट वेव से 8 लोगों की मौत हो गई है। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। केरल में भारी बारिश के चलते आज 4 मौतें हुई है। यहाँ 9 जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 60 लोग घायल है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 3 छोटे-छोटे धमाके हुए। इनकी आवाज़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13 मई को मिस्र और अरबों के बीच लड़ाई के बाद हिंसा जारी है। किर्गिज लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। किर्गिस्तान के अलग अलग शहरों में करीब 17 भारतीय छात्र हैं। अधिकांश छात्र बिश्केक में रहते हैं। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में जनसभा करेंगे। इसके बाद पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के आरा और जहानाबाद में जनसभा करेंगे। बीआरएस नेता ने कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 16 मई को कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था। सनराइजर्स हैदराबाद SRH और राजस्थान रॉयल्स RR के बीच IPL में क्वालीफायर 2 का मैच खेला जाएगा आज। अगली खबर है, इटली में G7 देशों के वित्त मंत्री की बैठक होगी। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों और चीन पर अमेरिका के लगाए टैरिफ से दुनिया पर असर को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 7 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 माओवादियों की बॉडी नारायणपुर पुलिस और 5 नक्सलियों के 100 अबू झामाड़ पुलिस ने बरामद किए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। बीजापुर, दांतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबू झामाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुए थे। अगली खबर है, पीएम मोदी बोले, भगवत मान कागजी मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन ने सीए के नाम पर दंगे भड़काए हैं। विरोध करने आते किसानों को पुलिस ने हाईवे पर घेरा है। अगली खबर है, पीएम बोले, 4 जून को बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। इकोनॉमिक में लोगों को भरोसा। 10 साल में डीमेट अकाउंट 2.3 करोड़ से 15 करोड़ हुए हैं। अगली खबर है, बांग्लादेशी सांसद की हत्या उनके ही दोस्त ने कराई। 5 करोड़ की सुपारी दी। इलाज के लिए आए थे भारत, 10 दिन पहले लापता हुए थे। अगली खबर है, दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। बम स्क्वाड की टीम को भी एक्टिव किया गया है। 22 दिन में ऐसी 6ठी घटना है। अगली खबर है, पुणे फोर्स केस आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। भाई से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में छोटा राजन से मदद मांगी थी। जयंत सिन्हा बोले, किसी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया। बीजेपी के नोटिस का जवाब दिया, कहा विदेश में था इसलिए पोस्टल बैलेट से वोट डाला। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत कदमा बाजार स्थित शराब दुकान के पास आदित्यपुर के अपराधी भोलू कुमार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब भोलू अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। इधर घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी भोलू के परिजनों को दे दी गई। सूचना पाकर भोलू के परिजन मौके पर पहुंचे और भोलू को लेकर TMH पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में गुरुवार शाम चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और उनके समर्थन घर घर जाकर समर्थन मांगेंगे। इन चारों सीटों पर कुल 93 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडिया और विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रत्याशियों के बीच है। सबसे अधिक रांची में 27 है और गिरिडीह में 16, धनबाद और जमशेदपुर में 25-25 प्रत्याशी है। कुल 82.16 लाख मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42.9 लाख है, जबकि महिलाओं वोटरों की संख्या 40.9 लाख है। थर्ड जेंडरों की संख्या 290 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस चरण में शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील है कि वे संपरिवार मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालें। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 3 जिलों में सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि रेड ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू चलेगी। हरियाणा के सोनीपत में खौफनाक वारदात हुए हैं। यहाँ पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई, उसकी पत्नी और मासूम भतीजे की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। एक साथ 3 मौतें से गांव बिदरौली में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही थाना कुंडली पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार हो गया है। पापा भाई ने फोन रिचार्ज नहीं कराया, बॉयफ्रेंड से बात बंद थी, लग रहा था ब्रेकअप हो जाएगा। सच तो ये है कि मैं अपने पिता और भाई को मारना चाहती थी। उन दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मुझे बॉयफ्रेंड के साथ देखकर उसने मुझे मारा, फिर पापा को भी बता दिया। पापा ने मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। एक रुपया नहीं था मेरे पास जो मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करवाती पाती। बॉयफ्रेंड से बात ना कर पाने की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे लग रहा था अब मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। मैंने पापा को तो इसलिए मारा क्योंकि वो हमेशा भाई की ही बात सुनते थे, इसकी बात को ही सच मानते थे। पापा को तो मैंने उस रात ख़त्म कर दिया, लेकिन भाई जग गया और वो बच गया। ये बातें 12वीं की उसी छात्रा ने कबूली है जिसने अपने पिता की आरी से गला रेत कर हत्या कर दी है। उसके बाद वो भाई को भी मारने वाली थी। इस पूरे मामले में छात्रा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कन्नौज में 21 मई को एक नाबालिग ने रात में सोते वक्त आरी से पिता अजय पाल 48 वर्षीय का गला रेत दिया था। उसके पिता खैरिक ब्लॉक में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी थे। पिता की हत्या करने के बाद वह हथौड़ा लेकर भाई सिद्धार्थ के कमरे में उसकी जान लेने पहुंचा, लेकिन भाई की आंख खुल गई और वह भाग गया। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है। इनमें रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर की सीटें शामिल है। यहाँ चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान चाईबासा में नक्सली कमांडर को मार गिराया गया है। कोटी पुलिस को कोचांग के पास जंगल में माओवादियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस लीड पर पुलिस और सुरक्षा बल की टीम ऑपरेशन चलाया। एक तरफ जहां देश के अधिकांश राज्यों में लोग गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में तबाही वाली बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। कहीं बादल फटा है तो कहीं मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें बह गई है। पौड़ी के बेरोखाला में बादल फटने से जमकर तबाही हुई है। सड़क ढहने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। एक साथ रास्ते में मालवा आने से आवागमन में परेशानी भी हो रही है। ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण पर माहौल फिर गरमाई है। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार ने बड़ी बात कही है। राज्य सरकार ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा करेंगे। इस बात की तफ्सीस की जाएगी कि मुस्लिमों के लिए ओबीसी रजिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी किस हिसाब से तय की गई है। दरअसल आरक्षण के ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की एंट्री का मामला बंगाल से उठा और उत्तर प्रदेश की सियासत तुलगने लगी है। यूपी में भी मुस्लिमों की 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जातियां हैं जिन्हें ओबीसी कोटे का आरक्षण मिलता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने चुनाव प्रबंधक के रूप में जाने वाले प्रशांत किशोर की भविष्य को लेकर बड़ा हमला बोला है।
पूर्व सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनावों में जनता का रुख देखकर बीजेपी में हताश का दौर है। लोगों के बीच बीजेपी के पक्ष में भ्रम की स्थिति बनने के लिए काम किया जा रहा है।